हेलो स्टूडेंट, देखिएगा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी केवल एक गुणनफल के रूप में लिखना है तो केवल अभाज्य संख्या, दूसरा किसी संख्या का यूज नहीं करना। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। देखिएगा 140 है, एक नंबर में क्वेश्चन है 140, तो इसका हम रफ कर लेंगे। यहाँ पे 140 लिख लेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। तो 2 से हम लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 70 आ गया। फिर 2 से तो फिर 35 हो जाएगा। फिर अब क्या है, 2 से ही नहीं लगेगा तो ये 3 से भी नहीं लगेगा, तो हम 5 से लगाएंगे, 5 सत्ते 35। यानी यहाँ पे देखना क्या है, आ गया हमारा 2 गुने 5 गुने 7। यहाँ लिख देंगे 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, गुने 5 एक बार है तो 5 लिख देंगे। फिर क्या है, 7 है तो 7 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। उसी तरह 2 नंबर भी बना लेंगे। 2 नंबर भी देखिएगा, 2 नंबर क्या है 156। 2 नंबर है 156 यहाँ पे हम लिख देंगे। ये भी 2 से लग जाएगा, चूँकि ये क्या है इवेन नंबर, लेकिन हमको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लग जाएगा तो 2 तिया 6, 1 बच गया 18, तो 2 नवा 18। अब 3 से लगेगा, 3 एकम 3, अब 3 तिया 9। अब 13 तो खुद अभाज्य संख्या है तो 13 ही से लगेगा। तो आपका ये 13 से 13 एकम 13। अब तो किसी से नहीं लगेगा, यानी 156। 2 कई बार है, 1 2, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। आप फिर 3, आप फिर 13 एक बार है तो 13 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह 3 नंबर भी बना लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। यही इसी तरह 3 नंबर भी बना लेंगे। देखिएगा 3 नंबर में है 3825 है, तो यहाँ रफ कर लेंगे 3825। देखिएगा ये तो 3 से नहीं लगेगा, सॉरी ये 2 से नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये बच गया 22। तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। आप देखिए ये भी फिर अभी 3 से लगेगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं लगेगा, अब ये लगेगा 5 से। 5 अट्ठे 40 और 5 25। अब ये फिर लगेगा 5 से, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब 17 है तो खुद अभाज्य संख्या है तो ये 17 से ही लगेगा, 17 एकम 17। यानी इसको हम लिख देंगे 3 2 बार है, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर 5 है 1 2 बार तो 5 का स्क्वायर, और फिर 17 एक बार है तो 17 लिख देंगे। यही हमारा आंसर। उसी तरह 4 नंबर भी बना लेंगे। 4 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 5005, यानी 5005। तो यहाँ पे रफ कर लेंगे 5005। तो इसको ये 5 से ही लगेगा सर्वप्रथम, 5 एकम 5, फिर 00, 5 एकम 5। फिर अब इसको हम लगाएंगे 7 से लगा देते हैं, 7 से ही लगेगा ये। 7 एकम 7, क्या बच गया 3 और 0 30, 7 चौका 28, 2 बच गया तो 7 तिरका 21। अब देखिएगा ये 7 से अब नहीं लगेगा, अब 11 से लगेगा। 11 कम 11, 11 33। तो 13 खुद अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 ही से लगेगा, दूसरा किसी से नहीं लगेगा। 13 कम 13, तो ये हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यही आंसर हो जाएगा। उसी तरह 5 नंबर भी बना लेंगे। इसी तरह 5 नंबर भी बना लेंगे। देखिए 5 नंबर में क्या है 7429, तो इसको रफ कर लेंगे 7429। तो इसको लगाएंगे, सर्वप्रथम ई लगेगा 17 से। देखिएगा 17 पचे 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68। क्या बच गया इसमें 62 बच गया,
17 चौका 68, ये 62 हो गया, तो 17 चौका 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 तेई 51, 17 तेई 51, एक क्या बच गया अब 11 यानी 9, 17 सते 119, और फिर अभी 17 से अब नहीं लगेगा, अब 19 से लगेगा, 19 दूना 38, क्या बच गया इसमें 2 और 5, 19 तिया 57, 23, 23 में 23 से लगेगा, 23 से कम 23, यानी इसका हो गया 17 गुने 19 गुने 23, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है।